हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु महान है अजीजों। क्या प्रभु महान है? कितने लोगों ने आज परमेश्वर की आत्मा को रिसीव किया है? कितने लोगों ने आज परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में महसूस किया? जितने लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ को अपनी जिंदगी में इस वर्शिप के द्वारा महसूस किया है, वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कितनों को आज परमेश्वर ने छुआ है। कितने लोगों की जिंदगी को आप परमेश्वर ने टच किया है? कितने लोगों की जिंदगी में आज परमेश्वर ने गवाही को पैदा किया है? जल्दी से हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। इससे पहले कि हम परमेश्वर की हुजूरी में आगे बढ़े, मैं आज देखना चाहता हूं कि प्रभु ने कितनों को आज ब्लेस किया है वर्शिप के द्वारा। क्योंकि आराधना के दो पहलू होते हैं, एक वर्शिप, एक कलाम। दोनों में परमेश्वर आपको आशीषित करता है अजीजों। पहले पहलू में जो वर्शिप का होता है उसमें परमेश्वर को दिया जाता है। दूसरा पहलू जो परमेश्वर का होता है वचन का, वो समय लेने का होता है अजीजों। हालेलुया। आपने अपनी स्तुति और आराधना परमेश्वर को दी, और जब आपने अपनी स्तुति और आराधना परमेश्वर को दी तो उसके एवज में परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। जितनों को आज परमेश्वर ने ब्लेस किया है, मैं आज उनको देखना चाहता हूं, उनके ब्लेसिंग्स को देखना चाहता हूं। क्योंकि जितने जीवनों को प्रभु ने आज छुआ है, निश्चित जान लीजिएगा आने वाले दिन, आने वाले महीने आपकी जिंदगी में आशीष को पैदा करने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, होली स्पिरिट। आइए जीसो, इससे पहले कि वचन में चलें, अपने सरों को परमेश्वर के चरणों में झुकाएं और प्रार्थना में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, आज हम तेरे बच्चे एक बार फिर से तेरी हुजूरी में है यीशु। आज का कलाम हमारी जिंदगियों में आशीष को पैदा करे। का कलाम हमारी जिंदगी में आशीष को लेके आए। खुदावन अपनी ब्लेसिंग्स को दे, आशीष को दे, बरकत को दे, यीशु के नाम से आमीन। आइए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन में चलते हैं। क्या कोई बता सकता है मेरे को कि आज वचन का शीर्षक क्या है? वचन का थीम क्या है आज? क्या कोई मुझे बता सकता है कि आज वचन का शीर्षक क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए वचन का शीर्षक क्या है। आज वचन में जाने से पहले, वर्शिप में जाने से पहले, मैंने आपको जितनों के नंबर मेरे पास हैं, व्हाट्सएप नंबर, मैंने आप सबको आपके व्हाट्सएप पे पूरा वचन का सरमन की पीडीएफ फाइल मैंने आपको सेंड करी अजीजों। और पूरा वचन शुरू से लेके एंड तक हर एक वर्ड जो आज इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए, वो सब हाईलाइट करेगा अजीजों। और हमने वो वचन पूरी की पूरी वचन की समरी आयतें पीडीएफ फाइल बना के हमने आपको शेयर कर दिया चीजों। वो वचन आपके पास है, और आज वही वचन हम आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहे हैं चीजों। जो आज के वचन का शीर्षक है वो ये है, सिस्टर नूतन गौतम बता रही हैं, इज़राइल के 7 साल गुलामी के। हाँ जी, इज़राइल के 7 साल गुलामी के। मैंने आपको बताया, जो पिछला मैंने आपको बताया था कि इज़राइली लोग कितनी बार गुलामी में गए। पहले फिरौन की गुलामी, फिर
7 साल की गुलामी, फिर 18 साल की गुलामी, फिर 40 साल की गुलामी। वो पूरा वचन मैंने आपको समझाया। अब आज जो हमने वचन परमेश्वर ने दिया है वो है 7 साल की गुलामी। इसको विस्तार से देखेंगे चीजों, इसको विस्तार से देखेंगे 7 साल की गुलामी को अजीजों। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब परमेश्वर मूसा और हारून के द्वारा इस्राएलियों को फिरौन के चुंगल से और मिस्र देश से बाहर निकाल लाया, और जब मूसा मर गया तब उसके बाद में यहोशू को परमेश्वर ने इस्राएल का अगुवा बनाया। किसको? यहोशू को। बड़े ध्यान से सुनिएगा, यहोशू को परमेश्वर ने इस्राएल का अगुवा बनाया। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, यहोशू 1 के अंदर, यहोशू जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे भी साथ रहूंगा। मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ चला वैसे ही मैं तेरे भी साथ साथ चलूंगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि यहोशू जीवन भर ये वचन तेरे चित्त में बना रहे, इसी को स्मरण करके सब काम करना, दिन और रात इस वचन पर ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक शक्तिशाली होगा। तब खुदावंत का वचन कहता है अजीजों कि यहोशू इस्राएलियों को परमेश्वर का वचन बताता गया, और मूसा के बाद यहोशू उनका अगुवा हुआ और यहोशू ने इस्राएलियों की अगुवाई करी। और जब यहोशू ने इस्राएलियों की अगुवाई करी तब यहोशू उसका 24वां अध्याय, यहोशू उसका 24 अध्याय और 24 अध्याय के 31वें पद के अंदर है। यहोशू 24 अध्याय और 24 अध्याय का 31वां पद यहां मुझे और आपको बताता है कि यहोशू के जीवन भर, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को पकड़ के चलिएगा। क्या? यहोशू के जीवन भर और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएलियों के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यहां से वचन आरंभ होता है। 7 साल गुलामी में कब गए वो भी मैं आपको बताऊंगा और वहां से भी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले ये बात क्लियर करना जरूरी है कि गुलामी में जाने से पहले इनका जीवन कैसा था। जब फिरौन की चुंगल से बाहर निकल कर आए और मूसा और हारून मर गए, उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू इनका अगुवा हुआ, और यहोशू के जीवन भर, यानी कि जब तक यहोशू जीवित रहा इस्राएली लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे। 31 में आयत की नीचे वाली लास्ट लाइन में लिखा है इस्राएली यहोवा ही की, क्या? यहोवा ही की। जोर दीजिए। और इस्राएली कौन? इस्राएली जो फिरौन के चुंगल से बाहर निकल कर आए। कौन इस्राएली? जिनका अगुवा मूसा और हारून हुआ, वो इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। समझ में आ रही है बात? इस्राएली यहोवा ही की, इसका मतलब है कि जब यहोशू इनका अगुवा था उस समय यहोवा को छोड़ इस्राएली और किसी को नहीं मानते थे।
वचन समझिएगा, जब तक यहोशू जिंदा था और यहोशू के वो लोग जो यहोशू के साथ चलते थे, जो बूढ़े लोग थे, हालेलुया, यहोशू ने वो वचन वृद्ध लोगों को दिया और वृद्ध लोग भी परमेश्वर के वचन को मानते थे। कौन से वृद्ध लोग? इज़राइल के वृद्ध, यानी कि बूढ़े लोग। और परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू के जीवन भर, यानी कि यहोशू जब तक जिंदा था तब तक इजरायली यहोवा ही की सेवा करते थे। जब यहोशू मर गया, उसके मरने के बाद जो वृद्ध लोग जीवित रह गए थे, जो परमेश्वर का ज्ञान रखते थे, वो लोग भी यहोवा ही की सेवा करते रहे। क्या? यहोवा ही की सेवा करते रहे। ये कब की बात है? जब इज़राइली मिस्र से बाहर निकल कर आए, है ना। अब बात आती है कि आपने तो एक थीम दिया था कि इज़राइली 7 साल गुलामी में गए, लेकिन 7 साल गुलामी में जाने से पहले क्या आपको पता है कितने साल वो चैन के साथ रहे? पता है आपको? पता है आपको? मैं बताता हूं। न्यायियों उसका 5 अध्याय, न्यायियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और 5 अध्याय के 31वें पद में, क्या 5 अध्याय का 31वां पद लिखा है, हे यहोवा तेरे सब शत्रु ऐसे ही नाश हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेजों में हो। फिर देश में 40 साल तक शांति रही। कितने साल तक? 40 साल। यानी कि इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। इज़राइलियों ने कितने साल यहोवा की सेवा करी? मिस्र से निकलने के बाद 40 साल। हालेलुया। जब मिस्र से निकल कर आए और 7 साल बंदवाई में जाने से पहले जो इसके बीच का टाइम पीरियड था वो था 40 साल, 40 इयर्स। और एक शब्द लिखा है 40 साल तक शांति रही। क्या शांति? और कहां रही? देश में, किसी एक शहर में नहीं, पूरे देश के अंदर। क्यों? क्योंकि इज़राइल का पूरा देश उस समय यहोवा ही की सेवा कर रहा था। 40 साल उन्होंने यहोवा की सेवा करी, तो 40 साल उनकी जिंदगी में, उनके घर में, उनके घराने में, उनके बच्चों की जिंदगी में, उनके परिवार में शांति रही। हालेलुया। कितने साल शांति रही? 40 साल। आज बहुत लोग कहते हैं भैया जिंदगी में शांति नहीं है, भैया परिवार में शांति नहीं है, ओ भैया नौकरी में शांति नहीं है। अगर शांति नहीं है तो इसका यह मतलब है कि आप यहोवा की सेवा नहीं कर रहे। इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यहोशू 24:31 के लास्ट आयत में क्या है? इज़राइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यहोवा ही की सेवा कर रहे हैं, तभी तो उनकी जिंदगी में 40 साल शांति बनी रही। यदि आप आज कह रहे हैं मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, इसका मतलब है आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। यदि आज आप कह रहे हैं मेरे परिवार में शांति नहीं है, इसका यह मतलब है आपका परिवार परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा।
यदि आपके बच्चे कह रहे हैं मेरी जिंदगी में शांति नहीं है, हमारी जिंदगी में शांति नहीं है, इसका यह मतलब है आपके बच्चे, आपका घराना, आपका जीवन परमेश्वर की सेवा से दूर है। क्योंकि जो परमेश्वर की सेवा करता है वो शांति पाता है, चाहे वो पूरा ही देश क्यों ना हो। हालेलुया। जब परमेश्वर पूरे देश में शांति दे सकता है तो वो आपके जीवन में शांति क्यों ना देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पूरे देश में शांति आने का मतलब केवल इतना था क्योंकि पूरा देश 40 साल तक यहोवा ही की सेवा करता रहा। इन द नेम ऑफ जीसस, यहोवा ही की वो सेवा करता रहा। मैंने बहुत से परिवारों को देखा है, जब तक उनके परिवार के नौजवान या बच्चे नशे में डूबे हैं, परमेश्वर से दूर हैं, ड्रिंक में डूबे हैं, ये सच्चाई है अजीजों, उनके परिवार में शांति नहीं होती। जो नशे में डूबे होते हैं, जो गलत शौकों में डूबे होते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी शांति नहीं होती, उनके परिवारों में कभी शांति नहीं होती। पता है क्यों नहीं होती? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर और नशे के नजदीक हैं। हालेलुया। लेकिन जो घराना यहोवा की सेवा करता है, मैं आपको बताऊं, सेवा शांति को लेके आती है। जब उन लोगों के जीवन बदले हैं, जब लोगों की जिंदगियों को परमेश्वर ने थामा, हो अब तू मेरी सेवा करेगा, जब वो परमेश्वर की सेवा में बढ़ गए तो उनकी सेवा में आने से उनकी जिंदगी में, उनके परिवारों में शांति आ गई। बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तब खुदावंत का वचन आगे कहता है 40 साल शांति बनी रही। क्यों? क्योंकि वो लोग 40 साल तक परमेश्वर की सेवा टहल करते रहे। पता है कब तक उन्होंने सेवा करी? जब यहोशू जिंदा था और यहोशू के बाद जो वृद्ध लोग, जिनको परमेश्वर के काम याद थे कि प्रभु ने कैसे बड़े बड़े हमारे साथ काम किए हैं, तब तक वो सब प्रभु की सेवा करते रहे। जब वो वृद्ध अवस्था की जो कंडीशन थी, जब वो सारे के सारे लोग खत्म हो गए और एक नई पीढ़ी शुरू हुई, उस नई पीढ़ी ने परमेश्वर की सेवा करना छोड़ दी। न्यायियों उसका 6 अध्याय निकालिए। अब मैं आपको लेके चलता हूं 7 साल की गुलामी। न्यायियों 6 अध्याय और उसका पहला पद, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस आयत को टाइप करके डाल दीजिएगा। न्याय 6:1 क्या लिखा है? तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। किसने? इस्राएलियों ने। तब कब? जब यहोशू मर गया। जो यहोशू के बाद जो वृद्ध लोग थे वो मर गए और एक नई पीढ़ी इस्राएलियों की, एक नई जनरेशन शुरू हुई। तब खुदा का वचन कहता है तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में, किसी इंसान की दृष्टि में नहीं, परमेश्वर की दृष्टि में, किसी इंसान की दृष्टि में नहीं, जिंदा खुदा की दृष्टि में, वो यहोवा जो मिस्र से निकाल कर ले आया, वो यहोवा जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया, वो यहोवा जिसने चट्टान में से पानी निकाल दिया, वो यहोवा जिसने इस्राएलियों के जूतों को घिसने नहीं दिया, वो यहोवा जिसने इस्राएलियों के लिए मन्ना और बटेरें बरसाई, वो यहोवा जो इस्राएलियों के लिए आग का खंबा, बादल का खंबा बनकर उनके आगे आगे चल रहा है। ओ कैसे बड़े बड़े काम खुदा ने इस्राएलियों के लिए किए। और वो इस्राएली 40 साल के बाद में यहोवा की दृष्टि में बुरा करने लगे। हालेलुया। एक शब्द आया है यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। किसकी दृष्टि में? यहोवा की दृष्टि में। अब यहां बात को समझिएगा।
बुरा वो कर रहे हैं इस पृथ्वी पर, परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में। जो वो इस पृथ्वी पर बुरा कर रहे हैं, प्रभु स्वर्ग में से देख रहा है। और बुरा क्या किया मैं आपको बताऊं, उन्होंने, इजराइलियों ने परमेश्वर को छोड़ बाल देवताओं की पूजा करना शुरू कर दी। मैं आगे सब आपको आज क्लियर करूंगा मैं। अब देखिएगा आप गलत कहां कर रहे हैं? इस जमीन पर। कहां? जमीन पर। बोले हालेलुया। आप गलत कर रहे हैं इस जमीन पर और खुदा बैठा है स्वर्ग में। आपने गलती यहां करी और वो कहां से देख रहा है? स्वर्ग में से, है ना? क्या लिखा है कि यहोवा की दृष्टि में, यहोवा की दृष्टि में, यानी कि प्रभु की आंखें इजराइलियों पर 24 घंटे लगी रहती थी। ये वचन ऐसे ही नहीं कहा गया कि मैंने अपनी हथेलियों पर तुम्हारे चित्र को खोद रखा है। हथेलियों पर, हथेलियों का मतलब है दोनों हाथों पर प्रभु ने आपके चित्र को बना रखा है। आप इस पृथ्वी पर जितने बुरे काम कर रहे हैं, जितनी बुराइयां कर रहे हैं, जितनी चुगलियां कर रहे हैं, जितने अपने रिश्तेदारों के लिए बुरा सोच रहे हैं, जितने आप अपने पड़ोसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, जिन गलतियों को आप इस पृथ्वी पर कर रहे हैं, आपको लगता है ओ मेरे माता पिता मुझे नहीं देख रहे, मेरी पत्नी मुझे नहीं देख रही, पत्नी कहती है मेरा पति मुझे नहीं देख रहा। लेकिन मैं आपको बताऊं, कोई देखे या ना देखे, लेकिन यहोवा की दृष्टि आप पर लगी हुई है। यीशु की आंखें आप पर लगी हैं। शब्दों को पकड़िए, न्याय 6:1, यहोवा की दृष्टि में। बुरा किया, बुरा वो कहां कर रहे हैं? इस पृथ्वी पर वेदी बनाई उन्होंने इस पृथ्वी पर, और परमेश्वर को बुरा कहां लग रहा है? स्वर्ग में। और वो भी कहां? उसकी दृष्टि में। यानी कि प्रभु आपको देख रहा है इस संसार में कि आप किसकी सेवा कर रहे हैं, क्या सेवा कर रहे हैं। आप जब चर्च में जा रहे हैं, आपका मन कहां लग रहा है? आप जब प्रार्थना में बैठ रहे हैं, आपका मन कहां लग रहा है? ओ, जब आप दुआ कर रहे हैं, आपका मन क्या लग रहा है? आपको लग रहा है कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मैं कमरे में अकेला हूं, मैं घर में अकेला हूं। ओ, लेकिन मैं आज आपको बताऊं, आप जहां हैं वहां प्रभु की आंखें आप पर लगी हुई हैं। देख रहा है वो। इजरायली सोचने लगे, अरे यहोशू तो मर गया, वृद्ध लोग मर गए, अब हमें कौन है देखने वाला? अब हम चाहे जो करें, हम अपने मन के मालिक, हम अपने लिए वेदी बनाएंगे, उस वेदी में बाल देवता को रखेंगे और बाल देवता की पूजा करेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु उस बाल देवता को भी देख रहा है, प्रभु उस वेदी को भी देख रहा है, प्रभु आपको भी देख रहा है, प्रभु आपके घराने को भी देख रहा है। अरे आप जो कर रहे हैं यीशु देख रहा है। यीशु आपको देख रहा है। थैंक यू। आज उसकी निगाहें आप पर लगी है, उसकी दृष्टि आप पर लगी है। आप सब लिख के भेजे हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी कि बुरा किया। आगे क्या लिखा है? इसीलिए क्या? इसीलिए यहोवा ने, इसीलिए यहोवा ने उन्हें, किन्हें? इस्राएलियों को। हालेलुया। इसीलिए, किस लिए? बुराई के कारण। बुराई के कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। क्या
कर रखा। इसका मतलब है खुदा ने स्वयं इजरायलियों को उठाकर मिद्यानियों के हाथ में दे दिया, कर रखा। हालेलुया। अभी समझ में नहीं आया ना? एक बार फिर पढ़ता हूं, फिर समझ में आएगा। यहोवा की दृष्टि में बुरा किया इजरायलियों ने, इसीलिए यहोवा ने उन्हें का मतलब है इजरायलियों को मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। यानी कि उनकी बुराई के कारण परमेश्वर ने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ में दे दिया कि इजरायली जाओ 7 साल के लिए। थैंक यू। 7 साल जाओ कैद में, जाओ गुलामी में, 7 साल जाओ। अब एक शब्द है मिद्यानियों के वश। वश, इस वश का क्या मतलब है? वश का मतलब है अब आपकी मर्जी पूरी नहीं करी जाएगी। अब मर्जी किसकी पूरी होगी? मिद्यानियों की। अब जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा, जो मिद्यानी सोचेंगे वो होगा। अभी जब तक आप आजाद थे, आप वो कर रहे थे जो आपका मन कर रहा था, लेकिन अब इजरायली तुम मिद्यानियों के हाथ में पहुंच गए हो। अब तुम वो खाओगे जो मिद्यानी चाहेंगे। यह है वश का मतलब, कि पूरी तरीके से इजरायली मिद्यानियों के कंट्रोल में चले गए। यानी कि मिद्यानियों के हाथ में इजरायलियों का कंट्रोल बटन है, रिमोट है। मिद्यानी कह रहे हैं इजरायली उठो तो इजरायली उठ रहे हैं, मिद्यानी कह रहे हैं इजरायली बैठो तो इजरायली बैठ रहे हैं। हालेलुया। क्यों भाई? 40 साल तुमने शांति में बिताए, 40 साल के बाद में तुम फिर गुलामी में जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसीलिए। हालेलुया। शब्दों को पकड़िए, इसीलिए यहोवा ने, किसी और ने इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ में नहीं किया, खुदा ने किया खुद। जैसे कि ये हैं इजरायली और ये हैं मिद्यानी, ये भाई इजरायली लोग ये पहुंच गए मिद्यानियों के वश में, बस। और 7 साल के लिए परमेश्वर ने खुद इजरायलियों को उनकी बंदुआई में डाल दिया। बड़ी अजीब सी बात है ना? वही निकाल के लाया, उसी ने उनकी अगुवाई करी, उसी ने उनका पालन पोषण किया, उसी ने उनको मन्ना और बटेर खिलाया, और वही मिद्यानियों के हाथ में 7 साल कर रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है ना? पहले वचन में मैंने आपको एक बात बताई थी। परमेश्वर का वचन कहता है कि श्रापित है वो इंसान जो किसी वेदी की, किसी देवी की, किसी देवता की उपासना करे। परमेश्वर को पसंद नहीं है तू मुझे छोड़ और दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। प्रभु अपनी महिमा किसी दूसरों को नहीं देता, प्रभु अपना आदर और सम्मान किसी दूसरों को नहीं देता। इजरायली लोग वेदी बनाकर बाल देवता को, उसको उपासना कर रहे हैं। प्रभु देख रहा है। ओह, एक समय था इजरायली सुबह दोपहर शाम कहते थे हो सन्ना, हो सन्ना, हो सन्ना, खुदा की जय जयकार। अब उन्होंने एक वेदी बनाई और वेदी बना के बाल देवताओं की पूजा कर रहे हैं। अब परमेश्वर देख रहा है, ओ 1 दिन हो गया, ओह 2 दिन हो गया बाल देवता की पूजा, 3 दिन हो गया बाल देवता की पूजा। परमेश्वर सोच रहा है अरे सुधर जाएंगे, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना। परमेश्वर देख रहा है, ओ अब सुधरो, अब सुधरो, अब सुधरो। इजरायली
उतना ही बिगड़ते जा रहे हैं, उतना बिगड़ते जा रहे हैं, उतना बिगड़ते जा रहे हैं। एक समय आया खुदा ने कह दिया तुमने मेरी दृष्टि में बुरा किया है, अब तुम जाओ मिधानियों के वश में 7 साल के लिए। तब खुदा का वचन कहता है 6 अध्याय के दूसरे पद में पढ़ेंगे, अब क्या लिखा हुआ है, और मिधानी इजराइलियों पर प्रबल हो गए। किस पर प्रबल हो गए हैं? किस पे प्रबल हो गए? इजराइलियों पर। एक समय था कि इजरायली लोग मिस्र के लोगों पर प्रबल हुए, एक समय था इजरायली लोग हर बात में जयवंत होते चले गए, एक समय था इजरायली लोगों के जूते नहीं घिसे, कपड़े नहीं फटे, लेकिन अब मिधानी उल्टा इजराइल पर प्रबल हो रहे हैं। पता है क्यों मिधानी लोग इजराइल पर क्यों प्रबल हो गए? क्योंकि उस समय, जिस समय इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया था, परमेश्वर इजरायलियों के साथ नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर इजरायलियों के साथ नहीं है, क्योंकि उसने इजरायलियों का हाथ छोड़ दिया और मिधानियों के वश में करते जाओ, गुलामी में जाओ। 40 साल वो परमेश्वर की सेवा टहल करते रहे, 40 साल प्रभु उनके साथ बना रहा और 40 साल उनके देश में क्या बनी रही? शांति। वचन समझ में आ रहा है? 40 साल उन्होंने सेवा करी, 40 साल उनकी जिंदगी में शांति बनी रही, उनके देश में शांति बनी रही, लेकिन उस शांति के पीछे का कारण क्या था? प्रभु की सेवा। लेकिन जब उन्होंने प्रभु की सेवा छोड़कर बाल देवता की पूजा करना चालू कर दी, उस वेदी को बना के बाल देवता को उस वेदी के ऊपर रख दिया, तब परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने परमेश्वर के हाथ को छोड़ा, प्रभु ने उनके हाथ को छोड़ दिया। इजरायलियों ने खुदा के हाथ को छोड़कर देवियों के हाथ को थामा, प्रभु ने इजरायलियों के हाथ को छोड़ दिया। जिस समय इजराइल का हाथ परमेश्वर ने छोड़ा, उस समय इजरायली कमजोर हो गए। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब तक प्रभु ने आपके हाथ को पकड़ रखा है, आप सामर्थी हैं। जब तक प्रभु ने आपके हाथ को थाम रखा है, आप एक शक्तिशाली पुरुष हैं। शिमशोन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु ने उसके हाथ को थामा, और खुदा का वचन कहता है कि उसने एक गधे की जबड़े की हड्डी को लेकर फलिश्तियों के 1000 लोगों को अकेला मार दिया। क्यों? एक बंदा 1000 को मार रहा है। हालेलुया। ताकत उस बंदे में नहीं है, ताकत उसमें है जो उस बंदे का हाथ पकड़ कर खड़ा है। हालेलुया। जब तक इजरायलियों का हाथ प्रभु ने पकड़ा, तब तक इजरायली सामर्थ्य बने रहे, शांति में बने रहे, आशीष में बने रहे उस समय। लेकिन जिस समय इजरायलियों ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, प्रभु ने उनके हाथ को छोड़ दिया, और जैसे ही उनके हाथ को छोड़ा, प्रभु का वचन कहता है मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। यानी कि मिधानी ताकतवर और इजरायली कमजोर। इजरायली कमजोर क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ उस समय नहीं था। हालेलुया। और खुदावंत का वचन कहता है इसके तीसरे पद में, जब क्या जब इजरायली बीज बोते, तब मिधानी अमालेकी पूर्वी, तीन कैटेगरी के लोग, मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते हैं। कब चढ़ाई करते? जब इजरायली अपने खेत में अपने बीज को बोते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने गेहूं बोया तो मिधानी, अमालेकी और पूर्वी लोग इजराइल पर चढ़ाई कर लगे। इसमें ऐसा आया, इजरायली लोग गुफाओं में दुबकने लगे। जो शांति के साथ रह रहे थे, अब वो भाग रहे हैं। जिनकी जिंदगी में शांति बनी हुई थी, अब वो भाग रहे हैं। अरे भैया क्यों भाग रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रभु उनके साथ नहीं है। जिनके साथ प्रभु नहीं, वो भागेगा ही भागेगा।
शांति के लिए, बचने के लिए गुफाओं में छिप रहे हैं, अपने धान को गुफाओं में झाड़ रहे हैं कि मिधानी लोग आके ना देखें। यदि मिधानी ने देख लिया तो हमारे सारे अनाज को उठा के वो ले जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, न्यायों 6 और 6 पद। न्यायों 6:6 क्या लिखा है? और मिधानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। ओ, इजरायलियों की हालत खराब। क्या है? एक शब्द आया, बड़ी दुर्दशा। यानी कि इजरायली जो शांति में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अब उनकी दुर्दशा बिगड़ गई। उनकी दुर्दशा बिगड़ गई। उनके जीवन का रहना सहना बिगड़ गया, पालन पोषण बिगड़ गया। ओह भैया, क्यों बिगड़ गया? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। और लिखा है मिधानियों के कारण, यानी कि इजरायलियों की जो दुर्दशा बिगड़ी, वो बिगड़ने के पीछे का कारण क्या था? मिधानी लोग। हालेलुया। और मिधानी कौन है? ये मिधानी वो हैं जो खुदा ने इजरायलियों को इनके हाथ में कर दिया। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, मिधानियों के कारण इजराइल की बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब अब एक शब्द आया है, तब इजराइलियों ने यहोवा की दोहाई दी। कब दोहाई दी? यानी कि जब उनकी दुर्दशा बिगड़ गई। जब उनकी दुर्दशा बिगड़ गई, वो 7 साल इनकी जिंदगी में चल रहे हैं। जो ये सारी कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ये वो 7 साल के बीच की है चीजों। और खुदा का वचन कहता है, जब तक कंडीशन नहीं बिगड़ी थी, जब तक परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़का था, ये बाल देवता की पूजा कर रहे थे, उस समय इनको परमेश्वर याद नहीं आया। लेकिन जब परमेश्वर का कोप भड़का और परमेश्वर ने मिधानियों के हाथ में इजरायलियों को कर दिया, तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी। दुहाई क्यों दी? मिधानियों के कारण। लिखा है ना, मिधानियों के कारण। यानी कि यदि ये मिधानियों के हाथ में परमेश्वर इनको ना करता, तो इसका मतलब है कि ये परमेश्वर को पुकारते नहीं। अगर प्रभु इनको मिधानियों के हाथ में ना करता, तो ये परमेश्वर को पुकारते नहीं, ये परमेश्वर की दुहाई नहीं देते। कभी कभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में पता है संकट क्यों लेके आता है? क्यों? ताकि हम उसे पुकारें। हालेलुया। जब तक मनुष्य सुख और शांति में रहता है ना, वो तब तक उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, और वो धीरे धीरे प्रार्थना करना भी कम कर देता है। इसीलिए एक समय ऐसा आता है कि फिर उसकी जिंदगी में परेशानी आती है और प्रभु को वो फिर याद करता है। वो परेशानी इसीलिए आई क्योंकि आपने परमेश्वर को याद करना छोड़ दिया था। आप परेशानी में फंसे, आपने परमेश्वर को याद किया। परमेश्वर को याद किया, प्रभु ने आपको उस परेशानी से बाहर निकाला। जैसे प्रभु ने आपको उस परेशानी से बाहर निकाला, उसके बाद में परमेश्वर ने आपको आशीष किया और आपने फिर परमेश्वर को छोड़ दिया। परमेश्वर को छोड़ा, प्रभु की दृष्टि आप पर लगी हुई है। ओ, ये आज दुआ करेगा, आज नहीं करी। फिर अगला दिन हुआ, प्रभु कह रहा है चलो आज दुआ करेगा, आज दुआ करेगा, आज मुझे पुकारेगा, आज मुझसे बातें करेगा। लेकिन दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। आप अपनी जिंदगी में मस्त हैं, लेकिन अजीजों एक समय आया, प्रभु की दृष्टि एक बार फिर से आप पर हुई। परमेश्वर का कोप भड़का। ओ, जब ये बीमार था तब तो ये मुझसे बहुत प्रार्थना करता था, मैंने इसको चंगा कर दिया, इसने मुझसे प्रार्थना करना छोड़ दिया। ले हटा, दोबारा बीमार, ले चल दोबारा बीमार, ले चल दोबारा गुलामी में। जब मिस्र में थे, गुलामी में थे, तब इन्होंने मुझे मेरी दुहाई दी, मैंने इनको बाहर निकाला। आज
इन्होंने मुझे छोड़ दिया, फिर दोबारा जाओ गुलामी में, क्योंकि जब गुलामी में जाओगे तुम फिर मुझे याद करोगे। हालेलुया। लिखा है ना, मिद्यानियों के कारण इजराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी। यानी कि यदि परमेश्वर मिद्यानियों के वश में नहीं करता तो इसका मतलब है कि इजराइली परमेश्वर की दुहाई देते नहीं। वो तो बाल देवता की पूजा करते रहते, बाल देवता की उपासना करते रहते, परमेश्वर को छोड़ दूसरे देवी देवताओं को मानते रहते। परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को देता नहीं है। जीसस 7वां पद, जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ऊपर भी लिखा है मिद्यानियों के कारण 6ठी आयत में, 7वीं आयत में भी लिखा हुआ है मिद्यानियों के कारण, 6ठी आयत में भी लिखा है दुहाई दी, 7वीं आयत में भी लिखा है दुहाई दी। हालेलुया। मिद्यानियों के कारण दुहाई, मिद्यानियों के कारण दुहाई। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। हालेलुया। प्रभु का ये प्लान था। क्या था ये प्रभु का प्लान। अब आप वचन को समझिए, कैसे प्लान था कि परमेश्वर इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ में दोबारा से नहीं करता तो इजराइली लोग बाल देवता की ही पूजा करते रहते, प्रभु को याद नहीं करते। इसलिए परमेश्वर ने प्लान बनाया और उसके 6ठे अध्याय की पहली पद में ही मैंने आपको बताया कि उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। कर रखा का मतलब है कि परमेश्वर ने खुद मिद्यानियों के हाथ में इजराइलियों को दिया है। ये परमेश्वर का प्लान है। जो दुख प्रभु ने इजराइलियों को दिया वो इसीलिए दिया ताकि ये एक बार फिर मेरी ओर फिरे। लिखा है 7वें पद में, जब इजराइलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी। 8वां पद, दुहाई दी, शब्दों को पकड़िए, यानी कि जब तक इन्होंने दुहाई नहीं दी ये मिद्यानियों के वश में रहे। 7 साल मिद्यानियों के वश में रहे जब तक इन्होंने परमेश्वर की दुहाई नहीं दी। लेकिन जब इन्हें देखा ओ अब तो हमारे ऊपर बहुत सारा लोग अत्याचार कर रहे हैं, ओह अब तो हमें कोई और नहीं बचा सकता, अब बचाएगा वो खुदा जो मिस्र में से निकाल कर लाया। परमेश्वर को याद किया। लिखा है 8वें पद में, तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा। क्या? यहोवा की दुहाई दी, वो दुहाई परमेश्वर के कानों में पहुंची और जब परमेश्वर के कानों में वो दुहाई पहुंची तब यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी को भेजा। खुदा ने एक अपना जरिया बनाया। हालेलुया। प्रभु ने एक जरिया बनाया अपना, एक बंदा परमेश्वर ने चुना। न्यायियों 6:12 निकालिए। न्यायियों 6:12 उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है। ये कौन है? गिदोन, गिडियन। हालेलुया। प्रभु ने मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाने के लिए एक बंदा चुना जिसका नाम था गिदोन। और गिदोन के लिए परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का दूत गिदोन के पास पहुंचा, कहने लगा, हे सूरवीर सूरमा यहोवा तेरे संग है, इसीलिए तू आज मिद्यानियों के हाथ से इस्राएलियों को बाहर निकालेगा। हालेलुया। क्या? इस्राएलियों को
तब 13वें पद में लिखा है, गिदोन ने उससे कहा, हे प्रभु विनती सुन। गिदोन कह रहा है उस दूत से, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। अब इस लाइन का क्या मतलब है? यदि यहोवा हमारे साथ होता, गिदोन कह रहा है, क्या कह रहा है? यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। इसका क्या मतलब है? यानी कि परमेश्वर जब आपके साथ खड़ा है कोई विपत्ति आपको छू नहीं सकती। प्रभु जब आपके साथ खड़ा है कोई शैतान की ताकत आपको छू नहीं सकती। जब प्रभु आपके साथ है, आपके संग है, कोई बीमारी आपकी जिंदगी में अटैक नहीं कर सकती। जब तक अय्यूब के चारों ओर परमेश्वर का बाड़ा था, प्रभु अय्यूब के साथ था, शैतान कहने लगा मैं कैसे छूं, क्योंकि तू तो उसके साथ है। हालेलुया। और गिदोन भी इस बात को स्पष्ट कर रहा है, जब तक प्रभु तू हमारे साथ है तब तक कोई विपत्ति हम पर नहीं है। और वो कह भी रहा है तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती, यदि तू हमारे साथ होता। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया था, इसलिए तो उन पर ये विपत्ति पड़ी। और गिदोन जानता है हम पर ये विपत्ति इसलिए पड़ी है क्योंकि प्रभु हमारे साथ नहीं है। और 13वें अध्याय के लास्ट लाइन में लिखा है, अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ में कर दिया। बात क्लियर हो गई? किसने? यहोवा ने हमको त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? आगे देखते हैं, निकालिए न्यायु 6:25। न्यायु 6:25 देखते हैं क्यों त्याग दिया परमेश्वर ने। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा। किसने? यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उससे गिरा दे। किसकी वेदी? बाल देवता की वेदी हो। इसका क्या मतलब है कि इजरायली लोग किसकी सेवा कर रहे थे? बाल देवता की। और आगे लिखा है उसे गिरा दे और जो आशेरा देवी उसके पास है उससे काट डाल। यानी कि एक वेदी है, उस वेदी है बाल देवता की और उस वेदी के पास में लिखा है और जो आशेरा देवी उसके पास है। यानी कि वेदी के पास में एक और देवी बैठी है, उसका क्या नाम है? आशेरा है। आशेरा देवी उसके पास है, उससे काट डाल। ओहो, क्या कर? उसे काट डाल, देवी को काट दे, उसकी वेदी को काट दे। कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है खुद गिदोन से। तुमने मेरी दोहाई दी है ना कि तुम मिधानियों के हाथ से बाहर निकलना चाहते हो, मिधानी के वश में से तुम बाहर निकलना चाहते हो। यदि तुम मिधानी के वश में से बाहर निकलना चाहते हो तो तुम्हें बाल देवता को छोड़ना पड़ेगा, आशेरा देवी की वेदी को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा। तब न्यायु 6:26, न्यायु 6:26 और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराए हुए रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बनाओ। बाल देवता की वेदी काट दे, आशेरा की वेदी को ढा दे। बाल देवता और आशेरा देवी की वेदियों को ढाकर परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। किसकी वेदी बना? परमेश्वर यहोवा की वेदी बना और उस पर दूसरे बैल को चढ़ा दे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु चाहता है आज कि आप केवल और केवल अपनी जिंदगी में ये जो निराला स्थान, जो पहले मैंने आपको बताया था पिछले वचन में, ये जो निराला स्थान है ये परमेश्वर की वेदी है, इसके अंदर केवल प्रभु वास करे। हालेलुया। इस्राएलियों की तरह आप गलत मत करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। निकालिए न्यायियों 7:14, न्यायियों 7:14। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के एक पुत्र गिदोन नामक एक इजरायली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधानी को सारी छावनी समेत कर दिया। कब? जब परमेश्वर के लिए गिदोन ने वेदी बनाई, बाल देवता को नष्ट कर दिया, आशेरा देवी को नष्ट कर दिया, एक बार फिर से इजरायली कौम परमेश्वर की ओर फिर गई और प्रभु की वेदी के सामने झुक गई। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब खुदा ने देखा इजरायलियों की ओर, हाँ अब ठीक है, अब ये ना तो किसी देवी की पूजा कर रहे, ना किसी देवता की कर रहे, लेकिन अब ये मेरी वेदी पर बैठे हैं। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिधान को सारी छावनी समेत गिदोन के हाथ में कर दिया। जो मिधानी इजरायलियों पर प्रबल हो रहे थे, अब काम उल्टा चालू हो गया। अब उल्टा काम चल रहा है। उल्टा काम क्या चल रहा है? पहले मिधानी इजराइल पर हावी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ परमेश्वर नहीं था। लेकिन अब एक बार फिर से परमेश्वर ने इजराइल के हाथ को पकड़ लिया। क्यों पकड़ लिया? क्योंकि इजराइली एक बार फिर से प्रभु के पास लौट आए। जब इजरायली प्रभु के पास लौट कर आए, तब परमेश्वर का वचन कहता है, इजरायली के हाथ को प्रभु ने पकड़ लिया। और जब प्रभु ने इजरायली के हाथ को पकड़ लिया, तो गिदोन के साथ में 300 लोग हैं, और प्रभु ने गिदोन और उन 300 लोगों के हाथ में पूरे मिधान की सारी छावनी को कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने मिधानियों को मार दिया, और एक बार फिर से वो स्वतंत्रता के साथ में प्रभु के हाथ को थाम कर उसकी दृष्टि में सही चलने लगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। समझ में आया वचन? कहां से स्टार्ट हुआ और कहां जाके खत्म हुआ? 7 साल गुलामी की अजीजों। विश्वास करता हूं ये 7 साल गुलामी के समझ में आए होंगे कि कैसे इजरायली लोग शांति में थे, कैसे गुलामी में गए, कैसे प्रभु ने चुना, कैसे प्रभु ने अपने कामों को किया। हालेलुया। विश्वास करता हूं आज का वचन आप लोगों की समझ में आया है। ये 7 साल जो आज वचन का थीम था, 7 साल, ये 7 साल प्रभु ने आपको समझाए हैं अजीजों। एक बार फिर जल्दी से पूरा वचन रिपीट करते हैं। यस, फटाक से। खुदा का वचन कहता है, हमने कहां से स्टार्ट किया? यहोशू से क्या लिखा है कि परमेश्वर यहोशू के साथ था, व्रत अवस्था में उन लोगों के साथ था, और वो लोग परमेश्वर की सेवा करते रहे। 40 साल उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी, और 40 साल परमेश्वर की सेवा करने के बाद में खुदा का वचन कहता है कि वो शांति के साथ रहे। 40 साल तक वो शांति के साथ में रहे। जब उनकी पीढ़ी खत्म हो गई, यहोशू खत्म हो गया, वृद्ध लोग खत्म हो गए, सारे के सारे जब लोग खत्म हो गए, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायली लोगों ने परमेश्वर के हाथ को थूम दिया और बाल देवता की पूजा करने लगे। जब परमेश्वर के छोड़कर बाल देवता की पूजा करने लगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है ये बात परमेश्वर को बुरी लगी, और इजरायलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया। और जब परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, तो परमेश्वर ने इजरायलियों को उठाकर मिधानियों के हाथ में कर दिया 7 साल के लिए। तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब परमेश्वर ने 7 साल के लिए इजरायलियों को मिधानियों के हाथ में कर दिया, तब खुदा का वचन कहता है कि मिधानियों के कारण परमेश्वर की दुहाई इजरायली लोग दे रहे हैं और कह रहे हैं, प्रभु हमें छुड़ा।
तो खुदा का वचन कहता है वो दुहाई इजराइल के खुदा के कानों में पहुंची, और जब परमेश्वर के कानों में पहुंची, परमेश्वर ने गिदोन को चुना, और जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तो गिदोन से कहा कि तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। और परमेश्वर ने 300 लोग गिदोन को दे दिए, और गिदोन को देकर कहा अब तू मिद्यानियों को छुड़ाएगा, लेकिन छुड़ाने से पहले तू एक काम करेगा, जो आशेरा देवी की वेदी है नष्ट कर दे, बाल देवता की वेदी को नष्ट कर दे। जब तू नष्ट करेगा उसके बाद मैं तेरे हाथ को थामूंगा, और जब मैं तेरे हाथ को थामूंगा तो परमेश्वर का वचन कहता है उस समय परमेश्वर ने गिदोन के द्वारा मिद्यानियों के हाथ से इजराइल को छुड़ा लिया। यही तो था पूरा वचन, 1 घंटे का वचन 2 मिनट में पूरा। हालेलुया। मैंने आज आपको विस्तार से समझाया है यीशु। ये 7 साल आपकी समझ में आए हैं। अब जो नेक्स्ट वचन आपके साथ लेके आएंगे वो है 18 साल। कितने? 18 साल। जैसे हमने ये 7 साल समझे हैं वैसे ही 18 सालों को समझेंगे, और 18 साल के बाद फिर समझेंगे 40 साल को, है ना। उस दिन वचन में हमने ये तो सीखा था 7 साल, 18 साल और 40 साल। ठीक है, 7 साल के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। अब अगली बार जब समय मिलेगा मैं आपको एक पोस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें जो टॉपिक होगा वो होगा 18 साल का। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास करते हैं ये वचन आप लोगों की समझ में आया है और परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। जितने लोगों को आज परमेश्वर ने ब्लेस किया है वो बोले हालेलुया, जल्दी से बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए, यदि किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल दीजिएगा, ताकि हम आपके विषय के लिए प्रार्थना करें। अजीजों, जल्दी से अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट